Hi, good afternoon. First of all, let me ask you, am I audible? Reason being that अगर कोई online है तो please comment करके बताएं whether I mean audible or not, so that I can start with my lecture. I hope somebody is live and somebody is online, and please make it a point that you let me know whether I'm audible or not, because that's what is very important for me, so that I can start my lecture. क्योंकि आज हम बहुत ही important part पे बात करने लगे हैं, hesitation removal और confidence building के ऊपर हमारा lecture है. So thank you Neha, thank you so much that you've responded back. So लेट्स स्टार्ट. तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो हेजिटेशन रिमूवल पे है. आई थिंक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, या चाहे वो बुजुर्ग हो, जो हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो है हेजिटेशन. हमारे अंदर का डर, किसी भी चीज़ को करने का डर. मैं अपनी ही बात करती हूँ. जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो हम सबसे पहले ये पूछती हूँ मैं उनसे कि भाई तुझे प्रॉब्लम क्या है, तू क्यों नहीं बोल सकता इंग्लिश. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंदर हेजिटेशन इसलिए हो क्योंकि वो हमारे को चीज़ आती नहीं है, नंबर वन. कई बार हमें चीज़ आती भी है लेकिन हमें अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि हम उसको कभी शुरू ही नहीं कर पाते. सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है, हेजिटेशन किस तरह से रिमूव करनी है, और अपने आप को आउटशाइन कैसे करना है बाकी लोगों से. तो सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स कि हेजिटेशन होती क्या है. किसी भी चीज को करने का डर. आप एक छोटे बच्चे को बोलो कि गाना गाना है, आप एक नर्सरी क्लास के बच्चे को बोलो गाना गाना है, उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होती. रीजन पता है क्या है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में मस्त हूँ, जो मुझे करना है वो मुझे करना है, मेरे पेरेंट्स मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हमारे अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या आती है? लोगों का डर, हमारे आसपास का माहौल. हम ये सोचते हैं कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे. सो ये सारी चीजें हमारे को आगे बढ़ने से रोकती हैं. सो सबसे पहले जो हमारे को इम्पोर्टेंट चीज ये है पैशन. हमारे को किसी भी चीज करने की इच्छा, जब हमारे अंदर एक इच्छा पैदा होती है तो कैसे होती है कि सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ. एक बच्चा है जो स्विमिंग करना चाहता है, राइट? तो वो क्या करता है? क्या वो सीधा स्विमिंग पूल में कूद जाएगा? क्या होगा? वो डेफिनेटली वो डूब जाएगा और उसके अंदर जिंदगी भर का डर रह जाएगा. क्योंकि अगर वो बच भी जाएगा तो उसको क्या लगेगा कि माय गॉड, मैं तो ये नहीं कर सका. सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे अंदर कोई करने की इच्छा, एक पैशन. और पैशन क्या होता है? आई विल गिव यू अगेन अ वेरी वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. आई थिंक बहुत सारे बच्चे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज या अपने स्कूल्स में या अपने इंस्टीट्यूट में भी जब भी एक लेक्चर देती हूँ, तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल टेलिंग मी दैट मैम आई एम पैशनेट अबाउट सिंगिंग. ओके, डन. हाउ डिड यू गेट दैट पैशन? क्या आपने लोगों को देखा उस पैशन को? सो इन दैट केस क्या हुआ? वो पैशन कैसे डेवलप हो गया आपके अंदर? क्योंकि आपने लोगों को देखा, भाई सिंगिंग है, म्यूजिक है, गाते हैं और बहुत सारा पैसा है इसमें, तो डेफिनेटली ये मैं इसके लिए पैशनेट हूँ. लेकिन क्या क्या हुआ? आपने उस पैशन को किस लिए चुना? क्या आपने पैशनेट आप इसलिए हो सिंगिंग में क्योंकि आपकी आवाज अच्छी है? कई लोगों की आवाज अच्छी होती है लेकिन वो गाते नहीं है. दूसरी, कईयों की आवाज नहीं भी अच्छी होती, वो गाते हैं. रीजन क्या है? कि उनको पैशन है सिंगिंग का. अब मैं इसको उल्टा बोलती हूँ. मैं ये नहीं कहती कि आप एक पैशन क्रिएट करें, मैं ये कहती हूँ आप जो भी चीज करें, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, तो आई थिंक जो भी आप करें वो पैशनेटली करें, जिसकी भी चीज को. क्योंकि आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा. अगर आप कोई भी चीज अच्छे से करना चाहोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा. आप लॉकडाउन में बैठे रहे 3 महीने, आपको मैं अपनी ही बात करती हूँ कि मैं एक लेडी हूँ और कुकिंग मेरा पैशन कभी भी नहीं रहा है, राइट? आई नेवर लाइक्ड कुकिंग. बट वो मैंने क्या किया, इन 3 महीनों में मुझे पता था कि मुझे बाहर से कोई चीज आनी नहीं है. मेरे बच्चों को चाइनीज पसंद है, या मेरे बच्चों को कॉन्टिनेंटल पसंद है, या मेरे बच्चों को इटालियन पसंद है. तो मैंने क्या किया, मैं एक यूट्यूब वीडियो मैंने देखा और उससे मैंने खाना बनाना शुरू किया. तो क्या हम मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को जब मैं बना रही थी कि मुझे इस चीज को पैशनेटली करना है यार. जो भी मतलब इफ आई वांट टू डू इट एंड इफ आई वांट माय किड्स टू लाइक दैट फूड, आई नीड टू डू इट पैशनेटली. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हमें पैशनेट होना जरूरी है. चाहे वो इंग्लिश सीखना है, चाहे वो गाना गाना है, चाहे वो पढ़ाई है, हमें हमें हर चीज के लिए पैशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है. एक बार पैशन हो जाएगा, आप पैशनेट हो जाओगे किसी चीज को, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस. हम ये नहीं कह सकते कि मुझे कंप्यूटर नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आपकी जॉब के अंदर कंप्यूटर जरूरी है. अब वो पैशन हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सैलरी उसी से बढ़ेगी. क्योंकि हम अगर हम एक्स्ट्रा लर्निंग करेंगे तो हेजिटेशन कैसे जाएगी? सबसे पहले आप इसको पैशन बनाइए. लेकिन पैशन बनाना इज नॉट इनफ.
I have a passion of swimming, again I have a passion of speaking English, but I don't know, मुझे पर आती ही नहीं है. तो आने के लिए क्या करना होगा? You have to learn. किसी भी चीज को सीखने के लिए या किसी भी चीज को परफेक्शन बनाने के लिए हमें उसके नो हाउ होने जरूरी है. हमें पता होना चाहिए कि हम ये क्या करने जा रहे हैं और ये कैसे होगा. देयर हैज टू बी अ वे, राइट? इट शुड नेवर बी लाइक दैट कि मेरे अंदर हेजिटेशन है, वो जा नहीं रही है, और मेरे अंदर पैशन है, मैं सीखना चाहता हूँ. हेजिटेशन अलग अलग जगह पे अलग. मैं मेरे अंदर स्टेज फियर है, राइट? मैं एक बच्चे को मिलती हूँ, वो कहता है मैम मेरे अंदर हेजिटेशन इसलिए है क्योंकि जब मैं पोडियम पे जाता हूँ या जब मैं लेक्चर स्टैंड पे जाता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाता. सबसे पहले क्या आपके अंदर वो इच्छा है कि मैं आप बोलना चाहते हो? डेफिनेटली आपने पैशन बनाया, आप कहते हो कि ठीक है जी मैं पैशनेट हूं कि मैं जाऊंगा. क्या दूसरी चीज क्या है? लर्निंग. लर्निंग इज अ प्रोसेस. ऐसा नहीं होता कि आप एक ही दिन में, एक ही मिनट में आप एक स्कॉलर बन जाते हैं या आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अरे ये तो मैं कर सकता हूं. ऐसा नहीं है. यू नीड टू लर्न अ थिंग टू बी मास्टर इन दैट. इसलिए सबसे पहले आप उस लर्निंग प्रोसेस को अडॉप्ट कीजिए. पैशन हो गया, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैम मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ. मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहती हूँ ठीक है आप बताओ क्या कर रहे हो आप इंग्लिश के लिए, सीखने के लिए? मैम कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बस ये सीढ़ियां चढ़ के आपके पास आया हूँ. वेरी गुड. सो दिस फर्स्ट स्टेप यू टेकन, you have come to a person who is knowledgeable about that particular area and now he is going to deliver you that knowledge. आपको वो थोड़ा सा बताएंगे, कुछ स्टेप्स बताएंगे कि भाई आप इस तरह से कर लीजिए, then you will be able to manage your confidence. आपके अंदर वो जो हेजिटेशन है इंग्लिश बोलने की वो चली जाएगी. तो अब हम कैसे वो कर सकते हैं? इट इज वेरी वेरी सिंपल. See some people who are good in it. किसी भी आर्ट को, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ आप इंग्लिश सीखने के लिए ही इस तरह का प्रोसेस कीजिए. आप किसी भी चीज को करने के लिए, जैसे मैंने भी कुकिंग सीखने के लिए क्या किया, मैंने अपनी मदर इन लॉ से थोड़े टिप्स लिए, अपनी मम्मा से कुछ टिप्स लिए, फिर यूट्यूब से कुछ टिप्स लिए, सो दैट आई वाज एबल टू हैव अ एक्सपर्ट एडवाइस कि भाई इसमें कितना नमक डलेगा, इसमें कितनी चीनी डलेगी, या इसमें क्या मसाले डलेंगे. सो दिस वाज इट. आई हैड अ पैशन. Very good. I had a passion for cooking because I had no alternative. Second, what did I do? I had an expert advice कि प्लीज मुझे थोड़ा सा बता देंगे आप कि ये कैसे करना है. इट इज अ प्रोसेस. हमारी ड्राइव के 3 P's जो बहुत इंपॉर्टेंट है. पैशन, सबसे पहले आता है पैशन जो हम कर चुके हैं. सेकंड इज योर प्रैक्टिस. P, सेकंड प्रैक्टिस. किसी भी चीज को आपने अगर एक्सपर्टली करना है या नाइसली करना है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस. हम ये नहीं कह सकते कि हम एक दिन में उस हेजिटेशन को रिमूव कर सकते हैं. अब आप जब भी, छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जब आप साइकिल चलाते हैं, आप शुरू में साइकिल चलाते हैं ना, आप गिर जाते हैं, आपके गोडे फटते हैं. तो हमने देखा है मोस्टली जिन बच्चों ने साइकिल सीखी होती है वो मोस्टली उनके गोडों में चोट होती है. तो हम क्या करते हैं? क्या हम अपने बच्चे को कहते हैं कि नहीं तू मत सीख क्योंकि तेरे गोडे फट रहे हैं? नहीं, हम उसको ये कहते हैं कि देख बेटा ये जरूरी है, साइकिल चलाना एक इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में. आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो डेफिनेटली आपको एक ऐसी चीज आनी चाहिए जो एक बच्चा चला सके. हम उसको मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो गिरते ही हैं, आप सीख लोगे. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद क्या आता है? You learn how to ride a bicycle. You're expert in that. So I think the first thing is passion, एक सीखने की इच्छा. दूसरा एक एक्सपर्ट एडवाइस कि हाँ ये करना है और ये ऐसे करना है. और उस समय हमारे एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? हमारे माँ बाप, जो हमें मोटिवेट करते हैं कि बच्चे आप कर सकते हो, आपसे होगा. इसी तरह से आपको एक लर्नर, अपने अंदर एक लर्निंग का टैग लगाना है. अगर आप एक लर्नर हो, एक लर्निंग का टैग लगा लेते हो अपनी जिंदगी में, तो डेफिनेटली आप वो चीज सीख पाएंगे. अगर आप ये कहोगे कि नहीं मैंने तो शुरू ही नहीं करना क्योंकि मुझसे होगा नहीं, है ना. आप पहली बार पोडियम पे जाते हैं, आप पहली बार स्टेज पे जाते हैं, सबसे पहले क्या आता है? आप यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक दैट माय गॉड आई एम नॉट एबल टू डू इट. मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा. क्या होता है? देखो, किसी भी चीज को शुरू करना बहुत डिफिकल्ट है. आप ड्राइविंग सीखते हो, आपको डिफिकल्टी आती है. आप पढ़ाई करने जाते हो, नर्सरी क्लास में आप देखते होगे सारे बच्चे रो रहे होते हैं, माँ बाप उनको धक्का दे रहे होते हैं, जाओ 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 करो बेटा हो जाएगा. फिर क्या होता है? आप जब शुरू में ही अगर आपके माँ बाप आपको कहें कि मत करो, कोई बात नहीं, आपसे नहीं हो रहा, इट्स ओके. नहीं, अगर आपसे नहीं होता तो वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप कोशिश करो, आप एक बार जाओ, अगर आपसे नहीं हुआ. अब बच्चे क्या होता है, 10 दिन रोते हैं. मतलब मेरे को याद है, मेरे जितने भी मैंने नर्सरी के बच्चे देखे हैं रोते हुए ही जाते देखे हैं. लेकिन आफ्टर 1 week 10 days दे बिकम वेरी कॉन्फिडेंट कि यार ये तो बड़ा अच्छा है. स्कूल में तो हमें लोग मिलते हैं, हम बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, घर में हम ज्यादा बोर होते हैं. फिर मैंने रियलाइज किया कि आफ्टर 15-20 days बच्चे जिद करते हैं कि मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि वहां पे उनको एक एटमॉस्फेयर मिलता है, प्लेवे मेथड्स मिलते हैं. सो इसी तरह से हमने अपनी लाइफ को लेना है. हमने अपनी लाइफ को ऐसा नहीं लेना कि नहीं अरे ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए.
When I went on stage for the first time, believe me, I had a lot of butterflies in my stomach. और शायद मुझसे वो हुआ भी नहीं होगा, आई एम श्योर. मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब गई थी, क्योंकि बहुत पहले आई स्टार्टेड डूइंग इट, कि भाई मुझे करना है. सो हमने क्या किया, हमने एक फर्स्ट प्रोसेस फॉलो किया कि ठीक है, आई हैव लर्नड नाउ बट आई विल प्रैक्टिस ऑल्सो. सो तीसरा पी आया हमारे पास फर्स्ट पी आया हमारा पैशन, हमने किया, हमने करना है, हमसे होगा, हम कर पाएंगे. दूसरा हमारी प्रैक्टिस, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की. और प्रैक्टिस कैसे की, बिलीव मी, if you will have a learner tag here, definitely life will take you to places. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. रीजन क्या है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल से ही सीखा है और सिखाया है. आप I was going on a road, right? मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. I was going on a road and there was this lady, है ना, वो ड्राइव कर रही थी और एकदम से उसको ऐसा लगा कि मुझे राइट मुड़ना चाहिए. वो मुड़ गई, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन, और मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट उसमें लगने लगी. तो व्हाट आई डिड वाज, मैं उसके आगे, मैंने उसकी गाड़ी ली और उसकी गाड़ी रोकी और मैंने बोला, मैडम ऐसा है कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती. सो शी सेड व्हाई. सो मैंने कहा कि आपने कोई इंडिकेटर नहीं दिया और आप मुड़ गए और मेरी गाड़ी आप में लगने लगी थी. तो शी वेरी लाइटली सेड, गर्मियों के दिन, और बड़ी लाइटली उसने मुझसे ये बात बोली कि मैडम लगी तो नहीं ना, तो आप चलिए. सो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि भैया देखो, एक तो इसने गलती करी और ऊपर से ये मतलब बड़े आराम से कह रही है कि आप चलिए. So in that case, you know, I said चलो इनसे क्या, बुजुर्ग लेडी है तो इससे क्या बोलना. So मैं थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ी तो मुझे कहती है आ जाते हैं, मतलब she murmured और अपने मुंह में उसने बोला कुछ कि आ जाते हैं गाड़ी लेके. मतलब I have been driving since so long, so I felt very bad. तो मैंने उसको वापस बोला, मैंने कहा देखिए आंटी, एक तो आप बहुत बुजुर्ग हैं, ऊपर से आपने ये बात बोली है, आपको लगता नहीं है कि आपने गलत किया. अब एज एन इंडियन हमारी लड़ाई होने लग गई आपस में. हम लोग काफी बहसबाजी होने लगी कि आपको चलानी नहीं आती. वो मुझसे कहने लगी कि आप बड़ी लर्नर्ड हैं, जैसे आके आपने मेरी गाड़ी रोकी, दिस वाज रियली बैड. आफ्टर 15 मिनट्स देयर वर लॉट ऑफ पीपल असेंबल्ड. आप देखिए, आप किसी भी रोड पे खड़े हो जाएंगे, आप आर्ग्यू करेंगे तो लोग आपके पास साथ होने लग जाएंगे कि नहीं मैडम आप ठीक हो, नहीं मैडम आप ठीक हो. और 10 मिनट के अंदर वहां भीड़ खड़ी हो जाती है ना. 20-25 लोग मेरे पास हैं, 20-25 लोग उस लेडी के साथ हैं कि बुजुर्ग लेडी है, मैडम आप क्यों लड़ रही हैं, और मेरे साथ कह रहे हैं कि मैडम आप ठीक लड़ रही हैं, आप अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं, अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे होगा. ये चीज मुझे लगता है हम रोज फेस करते हैं ना, एज अ लर्नर हम रोज फेस करते हैं. अब क्या हुआ, 15 मिनट के आर्ग्यूमेंट के बाद देयर वॉज अ वेरी वेरी स्वीट पिक्चर. 15 मिनट उस लेडी ने मेरे साथ फाइट करी एंड फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ, उस लेडी ने मुझे कहा मैडम मैं तो लर्नर हूं, आपने मेरा एल नहीं देखा, मैंने तो पीछे एल लगा रखा है, मैं तो लर्नर हूं, मैं तो ड्राइविंग सीख रही हूं. बिलीव मी, जितने लोग मेरे साइड थे वो भी उधर हो गए कि मैडम ठीक तो कह रही हो, ये तो लर्नर है, आपकी गलती है. देखो, दैट टॉट मी अ लेसन. मतलब उस इंसिडेंस ने मेरे को एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया कि भाई ऐसा है, आप एक एल लगा लीजिए, जिंदगी में आप एक एल लगा लीजिए, लाइफ आपकी बड़े आराम से चलेगी. रीजन क्या है, आप ये सोचिए कि ठीक है मैं तो सीख रही हूँ, मुझे तो नहीं आता, आज मैं पहली बार शायद लाइव हुई हूँ और बिलीव मी मैंने यही सोचा कि मैं तो सीख रही हूँ, जिस दिन मुझे आ जाएगी आई विल बी परफेक्ट. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में कि राव मैम को ये नहीं आता. अरे राव मैम तो लाइव हुई थी, राव मैम ने तो पहली बार लाइव की सेशन किया लेकिन उनको आया नहीं. इट्स जस्ट फाइन. आई फील कि किसी भी चीज को शुरू तो करा मैंने. आई स्टार्टेड अ थिंग, आई एम अ लर्नर, आई हैव पुट अ एल, आई एम नॉट टेक्नोलॉजिकली फाइन. मैं मानती हूँ उस बात को, और शायद मैंने आज बहुत सारे टेक्निकल लोगों को डिस्टर्ब किया. रीजन क्या था, मेरा सेकंड स्टेप यहाँ आया, प्रैक्टिस. क्योंकि मुझे उस चीज की प्रैक्टिस करनी थी, मुझे उस चीज को सीखना था. अगर मैं आज ये कह देती कि अरे मेरा तो हेजिटेशन रिमूवल पे लेक्चर है भाई, और लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, रीजन क्या है, मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूं, मैं किस तरह से दूंगी. नहीं, मुझे सबसे पहले क्या था, मुझे पैशन था कि यार मुझे लाइव जाना है, आज मुझे लोगों को बताना है, और मुझे पैशनेटली करना था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से करना था. आई शुड हैव नॉट डन इट लाइक दिस. सो हमारी पहली हेजिटेशन कैसे रिमूव हुई, क्योंकि मेरे अंदर पैशन आया कि मुझे करना है. सेकेंड, मैंने प्रैक्टिस करी, डेफिनेटली मैंने प्रैक्टिस करी, क्योंकि कोई भी चीज को करने के लिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बिलीव मी वो हेजिटेशन जिंदगी में नहीं जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा. मैं किसी दिन करूंगा, मेरे से किसी दिन हो जाएगा, मैं किसी दिन बहुत चीजें करूंगा. अरे भाई किस दिन, आप आने को तो तैयार ही नहीं हो ना. अगर आप करने को ही तैयार नहीं हो, अगर आप एक प्रैक्टिस करने को तैयार नहीं हो, तो आप कैसे करोगे. I have seen lot of people coming across and telling मैं ये करना चाहता हूँ जी, मैं इसमें मेरा इंटरेस्ट एरिया आ रहा है. कैसे, हाउ, इंटरेस्ट एरिया मतलब सिर्फ बोलने के लिए इंटरेस्ट एरिया नहीं, मुझे करने से ही होगा. इट विल ऑलवेज बी पॉसिबल ओनली. और वो कैसे करना है, अब आपने चेंज योर कंपनी.
अगर आपने किसी भी चीज को सीखना है, आप एक लर्नर हो, राइट, आप लर्निंग कभी भी ऐसे नहीं कर सकते। मैं एक ड्राइविंग सीखती हूँ, चलो मैं ड्राइविंग का ही एग्जांपल लेती हूँ, तो क्या मैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी रोड पे चली जाऊंगी कि भैया मैं जहां पे बहुत सारा ट्रैफिक है और वहां सीखने लग जाऊंगी, मेरी गाड़ी ठुक जाएगी और उसके बाद फिर मुझे क्या लगेगा, अरे मैं तो नहीं कर पाऊंगी यार। तो सबसे पहले सीखना कहाँ है, उस एरिया में, उन लोगों के पास, उन लोगों के साथ जो एक्सपर्ट हैं, जो उस चीज को जानते हैं कि आप उनसे सीख सकते हो। चेंज योर कंपनी। आई विल डेफिनेटली गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल हियर। आई हैव लॉट ऑफ पीपल कमिंग एंड सेइंग हमारे घर में ना इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं है मैम, ना तो हमारे माँ बाप बोलते हैं, ना तो हम बोलते हैं, तो ना हमारे बच्चे आगे बोलते हैं। अरे ये तो प्रोसेस है, ये चलता जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप ने, हम बहुत इंग्लिश बोलते हैं, या मैं घर जाके ये बोलती हूँ मम्मा शुड आई मेक चपातीस फॉर यू, नो आई डोंट टॉक लाइक दिस। आई एम अ वेरी मतलब मुझे लगता है कि मेरी मदर टंग हम घर में यूज करते हैं, लेकिन मैंने सीखी कैसे। सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि जब हम सीखें तो हमारा माहौल चेंज हो, हम उन लोगों से बात करें या उन लोगों के पास जाएं जो हमें लगता है कि हमें अच्छी तरह से गाइड कर सकेंगे कि भाई हाँ दिस इज वेरी गुड, शी इज द वन हु कैन गाइड मी, शी कैन टेल मी द टेक्निक्स हाउ टू गो अबाउट इट। सो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स की अरे भाई जब आपका एग्जाम होता है आप कहाँ बैठते हो, होशियार बच्चे के साथ, जिसने नोट्स बनाए होते हैं हम उनको दोस्त बना लेते हैं कि भाई ऐसा है, अब पेपर आ रहे हैं, अब तो हमें इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। रीजन क्या है, क्या है वो, क्या किया हमने पूरा साल कुछ किया, लेकिन आज हमें एक चीज की जरूरत है तो हमने उस कंपनी को चेंज किया। तो यही हमने अपनी लाइफ में करना है। एक हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए हमें उन लोगों के साथ बैठना है जिस चीज को हमें सीखने की इच्छा हो रही है। हम उनके साथ क्यों बैठेंगे तो डेफिनेटली हमें ऐसा लगेगा कि अरे भाई मैं भी कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्लीज चेंज योर कंपनी, प्लीज चेंज थिंग्स सो दैट यू डेवलप दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ यार मैं ही कर सकता हूँ, मुझसे होगा। और मैंने कंपनी भी चेंज कर दी है, अब तो इट्स वेरी इजी फॉर मी। मतलब मैं 4 लोगों के साथ बैठूंगा और उनको उनसे सीखूंगा और आगे डिलीवर करूंगा। लेकिन जो आपने सीखा, आप ये भी सोच के चलिए कि जब आप एक लर्नर थे और आपने उसको प्रैक्टिस में लाया, तो फिर आप ये कॉन्फिडेंस रखिए कि मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा लाइफ में, आप फेल हो जाएंगे। मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है कि लाइफ इज गुड, you should make it good. I have seen people failing in an exam and saying that my God, यहाँ तो मेरी दुनिया ही खत्म हो गई, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं मतलब उसके आगे अंधेरा है। I have seen people talking like this कि मैम, and I'm into more of career counseling also. People come to me and says कि मैम हमारा बच्चा इकोनॉमिक्स में फेल हो गया, अब इसकी कैरियर तबाह हो गया, अब ये कुछ नहीं कर सकता। Come on, it should not be like that. आपको क्या ऐसा लगता है कि कोई भी चीज करने से या ऐसे होने से आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी? नो, देयर आर थिंग्स। डर हटाइए, किसी भी चीज का डर हटाइए अपनी लाइफ से, बिकॉज अगर डर हटेगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा। सो हमने पैशन क्रिएट किया, हमने उसको प्रैक्टिस किया। अब आती है हमारी तीसरी चीज जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेशेंस। किसी भी चीज को करने के लिए टाइम लगता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक दिन में मुझे ये चीज हो जानी चाहिए, मैं तो ये कर सकता हूं। एंड थैंक्स, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। आई हैव माई सम स्टूडेंट्स ऑल्सो कमिंग अप एंड सेइंग हेलो टू मी। सो हेलो एवरीबडी, आई होप यू आर लाइकिंग द शो। रीजन क्या है कि आई वांटेड कि जितना मैं बेस्ट दे सकूं इस 1 घंटे में आई शुड डिलीवर। सो आई एम रियली रियली हैप्पी कि इतने सारे लोग, इतने सारे कमेंट्स, आई एम रियली रियली सरप्राइज। थैंक यू सो मच। दिस इज गोइंग टू बी अगेन अ मोटिवेशन। मेरे लिए पैशन हो गया, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और आई एम श्योर मैं पेशेंस रख के आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ूंगी और देख रही हूँ। सो दिस विल डेफिनेटली क्रिएट more lectures for all of you, so that कल को मैं कुछ और भी आपके लिए ला सकूं, because आज का जो lecture था it was just a small warming up session so that everybody can understand how to go about it. So thank you so much. I think I am loaded with the comments. Thank you very much. So let's continue. I think बहुत सारे messages हैं which are distracting me, but thank you for watching me live. So अब हम बात करते हैं तीसरी चीज की, passion, है ना? Passion, practice and patience. ओह गॉड, पेशेंस जो हम सब में मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कभी लूज होती है ना। हमें ऐसा लगता है अरे अभी क्यों नहीं, और मैं तो हूँ, आई एम वेरी इम्पेशेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज सी, जो हम बात करेंगे वो हम नेचर वाइज बात करेंगे। हम ये वो कोई आई विल नॉट टॉक समथिंग विच वी हैव नॉट गॉन थ्रू कि हम ऐसे हो जाएंगे, हम एक दिन ऐसा कर लेंगे। हम वही करना चाहिए हमें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है हमारे लिए, और उस प्रैक्टिकल चीज को पाने के लिए हम इंग्लिश की बात करते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ।
अब हम कैसे लोगों को बताते हैं, हम ये कहते हैं, हमारे पास जो भी लोग आते हैं मैं उनको यही कहती हूँ कि देखो आपको इच्छा आई, वेरी गुड, आपने हमसे सीखा, वेरी गुड, लेकिन आप ये मत सोचिए कि भैया हम जैसे ही बाहर जाएंगे आई विल बी टॉकिंग लाइक एनीथिंग, समथिंग लाइक समथिंग हु इज वेरी वेरी एक्सपर्ट इन इंग्लिश. नो, आई ऑलवेज टेल देम इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. आज की डेट में मैं भी अपने आप को ये नहीं कह सकती दैट आई एम एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश. आई क्रिएट दैट थिंग, आई लर्न दैट थिंग, बट आई ऑलवेज हैव अ पेशेंस कि ये होगा, ये करती रहूंगी, मैं सीखती रहूंगी, मुझे आता रहेगा, मैं करती रहूंगी. सो दैट इज व्हाट इट इज. अगर आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं मैम मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मेरे को तो बाहर जाना है एंड आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश स्ट्रेट अवे, यू कांट. You really cannot. You cannot become perfect in a day, or you cannot become perfect just by learning. You have to have a patience. आपको किसी भी चीज को सीखने के लिए थोड़ी सी पेशेंस चाहिए और उसको डिलीवर करने के लिए भी कुछ पेशेंस चाहिए. अब आप एग्जाम्पल लेते हो, अब कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग खेलते हैं क्रिकेट, है ना, वो उनके लिए पैशन है. अब हम पैशन को ही रिलेट करते हैं कि मेरे लिए पैशनेट हूँ मैम क्रिकेट के लिए और मैंने बहुत सीखा है मैम, मैं फलानी एकेडमी जाता रहा हूँ और मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करी है. अब क्या है, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, आपके अंदर पैशन भी था, लेकिन आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी. अगर आप ये कहते हो कि मैं एक ही दिन में सचिन तेंदुलकर बन जाऊंगा, जी मेरे को तो बनना ही है मैम, मुझे तो 1 साल हो गया स्ट्रगल करते हुए, मेरे को तो अभी चांस ही नहीं मिल रहा. बिलीव मी, देयर इज समबडी अबव अस हु इज डूइंग एवरीथिंग. इट इज नॉट आवर गेम. बिलीव मी, हमारा सिर्फ यहीं तक काम था. अब हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी. यस, डेफिनेटली पेशेंस के साथ हमें स्ट्रगल भी चलती रहेगी. ऐसा नहीं है कि पेशेंस रख के घर बैठ गए कि मैम ने कहा था पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, कॉल आएगा. नहीं, एफर्ट्स लीड्स टू प्रोग्रेस एंड वंस यू आर डूइंग योर एफर्ट्स देन बी पेशेंट, रिजल्ट विल कम. ऐसा नहीं होगा कि आपने पेशेंस रखी है, आप उस चीज को करने की इच्छा रखते हो लेकिन वो हो ही नहीं रही है. ऐसा नहीं होता कभी भी. अगर आप करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, पेशेंस रखेंगे, लाइफ विल डेफिनेटली गिव यू गुड रिजल्ट्स. आपके अंदर हेजिटेशन चली जाएगी. हमारा जो लेक्चर है हम आज बात ही इसी के लिए कर रहे हैं कि हेजिटेशन जाएगी कैसे. तो हमने वो बातें करी कि हमारे अंदर ये चीजें होनी चाहिए एक हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए, और हमें उस प्रोसेस में चलना चाहिए. रीजन क्या है, क्यों कि ये चीजें जरूरी हैं. सो अब एवरी डे यू कैन नॉट विन. अगेन आप ये नहीं कह सकते कि चलो पेशेंस भी हो गई, आप एक जगह भी पहुंच गए, लेकिन आप ये कहते हो कि भाई अब मेरे को हर टाइम जीतना है, जीतना है, जीतना है. नहीं, आप वो भी नहीं कर सकते. एवरी डे यू कैन नॉट बी अ विनर, यू कैन बी अ लूजर टू. देयर आर पीपल हु लूज एंड देन व्हाट दे डू इज when they lose they get demotivated कि अरे हार गया, ले अब तो मेरा काम हो गया, मैं तो हारना शुरू कर दिया. अगर आप हारोगे नहीं तो आप जीतने का स्वाद कैसे लोगे? You need to understand the difference between success and failure. If you will not fail, you will not enjoy the success. और अगर आप सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हो तो मैं जरूरी नहीं मैं ये कह रही हूँ कि आप फेल हो तभी आप सक्सेस को एंजॉय कर सकते हो, नहीं. देन इट इज पार्ट एंड पार्सल. आप हर बार जीत नहीं सकते, आप हर बार ये नहीं कह सकते कि मैं फर्स्ट नहीं आया. अरे देयर आर पीपल हु आर पैशनेट मोर देन यू, दे आर ट्राइंग मोर देन यू, दे आर वर्किंग हार्ड मोर देन यू. देन हाउ कैन यू से दैट मैं पैशनेट था मैम, मैंने लर्न भी किया लेकिन मैं फर्स्ट नहीं आ पाया इस बार. Fine, there are things when you are not at your right frame of mind. So please make it a point that things should be with 3 P's. I am sure you will be able to manage. Then it is very important एक hesitation को remove करने में और confidence. There is a very thin difference between confidence and overconfidence. I think वो भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर confidence आ गया लेकिन patience भी रखी हमने, फिर हम जब हम सीख लेते हैं ना तो सबसे important चीज क्या होती है कि हम वो लाइन ही क्रॉस कर जाते हैं. हमें ऐसा लगता है जो हमारे गुरु थे वो तो कुछ भी नहीं थे, हमें तो सब कुछ आता है भाई, अब तो मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा. बिलीव मी, देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. जिस दिन आप ये भूल जाएंगे उस दिन आप हार जाएंगे. क्योंकि आप क्या हो गए, आपने क्या नहीं किया, आप क्या तो मेरा तो प्रैक्टिस है पूरी, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे अंदर तो मेरे को तो पहले ही आता है, मैंने तो 10 लोगों से ही सीखा हुआ है. अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए आई एम 46 years old, सॉरी टू डिस्क्लोज माई एज ऑन द नेट बट देन यस आई एम. सो क्या मैं ये सोच लूं कि मैं तो एक्सपर्ट हूं, मैं तो इस एरिया में एक्सपर्ट हूं, मुझे तो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा लाइव जाऊंगी, लोगों को बताऊंगी और आई विल डिलीवर? नो. मैं क्या हो रही हूं, मैं अपने ही सब्जेक्ट को लूज कर रही हूं. मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि अरे मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे को तो किसी से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है. सो मैं वो चीज कर ही नहीं पाऊंगी. आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज दैट थिंग. मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया. सो आप सीखें लेकिन आप ये ना कहें
कि मैंने सीख लिया है, अब तो जो मर्जी आ जाए। थिंक वी आर ऑल लर्नर्स, आज भी सीख रहे हैं, कल भी सीखेंगे और मरते दम तक सीखते रहेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारा ये प्रोसेस है। लाइफ इज अ प्रोसेस, लाइफ इज अ गेम, वी आर प्लेइंग इट। हर चीज नई है, कई चीजें नई आई। अब ये लॉकडाउन क्या आया, कभी हमने देखा था? नेवर, वी नेवर सीन दैट लाइफ। बट हमने क्या किया, इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। हमने उन 3 महीनों में भी सीख लिया बड़ा कुछ, खाना बनाना सीख लिया, पेशेंस रखना सीख लिया, हम प्रैक्टिस करनी सीख ली घर में। सो हम सारे पीस तो हमने घर में भी कर लिए ना। तो क्या हम अपनी लाइफ में जो चीज सीखना चाहते हैं वो यही चीज हम अपनी प्रैक्टिस करें, ये हो जाएगा। इट्स वेरी 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 सिस्टमैटिक अप्रोच टू लर्न। देन बी इंक्विजिटिव। हमेशा याद रखो कि कभी भी ये मत सोचो कि पूछूंगा तो क्या होगा, क्योंकि सीखना बिना पूछे होगा नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं सीख पाए या कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया क्योंकि आपको क्वेश्चन आता था, क्लास में क्वेश्चन आता था, लेकिन हाथ खड़े करके आप ये नहीं बोल सके कि मुझे आता है मैडम, मुझसे सुन लो। रीजन क्या है? क्योंकि आप खड़े होगे तो आपके पैर कांपेंगे, और अगर आपके पैर कांपेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपको ऐसा लगेगा मैं तो नहीं बोल सकता भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकता। रीजन क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैम मेरे को क्वेश्चन आता था, लेकिन आप बाहर जाके कहते हो यार मुझे क्वेश्चन आता था, यार मैं बोल ही नहीं सका, यार मैम ने बोला भी कि तू बोल। क्यों? क्या होता? आप बताओ क्या होता? आपका आंसर गलत होता, उससे ज्यादा क्या होता? मैडम क्या करती? आपको कह देती गलत है भाई बैठ जा, या आपको कहती बाहर निकल जा। इससे ज्यादा क्या होता? लेकिन वो एक लर्निंग प्रोसेस। आप खड़े हुए, आपने उसका जवाब दिया, एक आपको आता था, आपने जवाब दे दिया खड़े हो गए कि मैडम मुझे आता है, मेरे से सीखिए, मेरे से सुनिए, डन योर जॉब। आई थिंक वो पहली चीज जो हम नहीं कर सके वो यही था। स्कूल में हमें चीज आती थी, लेकिन हम खड़े करके ये नहीं बोल सके कि मैडम मुझसे सुन लो। और यही हम स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे करते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, हमें आता है लेकिन हम करना नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं, तू करके देख यार, तेरे से हो जाएगा, तुझे आता है, और हम उल्टा लेते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, मतलब शुरू में कुछ नहीं आता, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक्स, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस बड़ा होता है कि मैं खड़े होकर मैं बोलूंगा जी, मेरे को बोलना है ना, कि मैं बोलूंगा। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार गाना शुरू करते हैं ना, आवाज अच्छी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम भी कहते हैं कि यार बहुत अच्छा गाता है यार तू, वेरी वेरी गुड। अब क्या है, हमने उसको कॉन्फिडेंस देना था इसलिए हमने बोला, लेकिन क्या हुआ उसके बाद उसके अंदर वैसे ही कॉन्फिडेंस आ गया सीखने की इच्छा, अरे यार मैं तो बहुत अच्छा गाता हूं। सो प्लीज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ थिंग, but when you start, then I think after certain amount of time आपको ऐसा लगेगा कि आप कर सकते हो। मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। आई थिंक दिस एग्जाम्पल आई गिव इट वेरी वेरी कॉमनली इन माई क्लास। आई डोंट नो हाउ टू सिंग, मतलब आई एम वेरी गुड सिंगर, मतलब मेरी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन शुरू में क्या हुआ, जब मैं कॉलेज गोइंग थी तो मेरे अंदर हमारा एक यूथ फेस्टिवल था और मुझे बोला गया कि आपको गाना गाना है। आई लाइक सिंगिंग एंड आई हैव अ वेरी गुड वॉइस, आई कैन सिंग वेरी वेल। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे गाना चाहिए, तो मैंने अपना नाम दिया, और मुझे जो म्यूजिक टीचर थी शी वॉज वेरी हैप्पी, ऑल्दो आई नेवर हैड म्यूजिक इन माई ग्रेजुएशन, लेकिन मुझे बड़ा मोटिवेट किया गया मेरे जीसीजी के स्टाफ ने, जीसीजी के टीचर्स ने, कि आप कर सकते हो, आपसे हो जाएगा बेनू, आप बहुत अच्छा गाते हो। तो एक जो म्यूजिक की टीचर थी शी वॉज रियली इम्प्रेस्ड। तो अब क्या हुआ, मेरे को गाना गाने को बोला गया, तो 15 दिन पहले हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी, मेरे अंदर पैशन आ गया। अब हम सारी चीजें रिलेट करेंगे, अब मैं आपको अपनी लाइफ से ही रिलेट करके दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हो सकता है ना। आई बिकेम पैशनेट, और मेरा तो पैशन है सिंगिंग, मेरी आवाज इतनी अच्छी है, मैं गा सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या था, हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस जीरो कॉन्फिडेंस कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको सही बता रही हूँ, एंड दिस इज व्हाट आई डिड। अब मेरे को एक सरदार जी प्रैक्टिस कराने आते थे, और मुझे एक पंजाबी गाना दिया गया कि आपने ये पंजाबी गाना गाना है जी स्टेज पे, और आपको एक म्यूजिक सेशन दिया जाएगा। मेरे पास मेरी पूरी तैयारी 15 दिन में होती रही, चलो जी। तो जो सरदार जो ढोल बजाता था, ही वॉज अ वेरी लर्नर्ड मैन। मतलब मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। अब आया हमारा सेकंड चीज, मेरे अंदर पैशन था और मैं सीखना शुरू किया कि मुझे सीखना भी तो है, ऐसा तो है नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ जी, मेरे तो आवाज बड़ी अच्छी है जी, मैं तो गा सकती हूँ। अब क्या हुआ, आई गॉट लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द टीचर ऑल्सो, बिकॉज मेरे पास म्यूजिक था नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि आप कर पाओगे बेनू, आप ये चीज करिए और आप कर पाएंगे। अब 15 दिन के बाद क्या हुआ, उस सरदार जी ने मुझे बोला, जो बजाता था, कि कुड़िए तू तो बहुत बढ़िया गांदी है, तेनू तो बहुत बढ़िया आंदा है, तू तो मतलब मैनू पता ही है तेनू प्राइज मिलूगा ही मिलूगा। आई सेड कि देखो सरदार जी, ऐसा है, मैं आज तक स्टेज पे नहीं गई हूँ गाना गाने,
और ये मेरा पहला चांस होगा और हमारा ये फर्स्ट ईयर है। और बिलीव भी मुझे कॉलेज में अभी भी आई एम नोन फॉर माई कल्चरल एक्टिविटीज़, और उसी से वो फर्स्ट ईयर से मुझे याद आता है। और मैंने उनको बोला कि देखो सरदार जी, ऐसा है, मैं स्टेज पे जाऊंगी, मैं आपको थोड़ा सा इशारा करूंगी और इशारा करने के बाद आप ढोल बजाना शुरू कर देना। तो वो सरदार कहता है जी बिल्कुल करूंगा मैं। तो मैंने कहा जी मैं 1 मिनट तक वहीं खड़ी रहूंगी और उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी आवाज ही नहीं निकलेगी, क्योंकि अंदर मैंने कभी गाया ही नहीं है स्टेज पे। तो वो कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम, आप एक बार आप चलो तो सही। तो मुझे कहता कुड़िए तू जा तो सही, तू तो पहले ही हार मनी हुई है। मैं कहा नहीं, हार नहीं मनी हुई सरदार जी, बट आई नो कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो अब ऐसे ही हुआ। अब आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज टिगोर थिएटर एंड आई वॉज सपोज टू सिंग अ सॉन्ग, और माइक मेरे आगे और मैं खड़ी हूँ और मैंने सरदार जी को बोला बजाइए, आप ढोल बजाइए। वो सरदार बेचारा ढोल बजाने लग गया। अब उसको इतना गुस्सा चढ़ रहा था, मैं कहाँ से गाऊं? मैं तो आई वॉज वेरी वेरी नर्वस। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पैरों से जमीन निकल रही है, मेरे पेट में बटरफ्लाईज हो रही हैं, मैं नहीं गा सकती, मुझसे नहीं होगा। सरदार जी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, वो ढोल बजा रहे हैं, जोर जोर से बजा रहे हैं, कह रहे गाओ गाओ गाओ। आफ्टर 1 मिनट आई रियलाइज्ड गा देते हैं यार, क्या होगा, इतनी पब्लिक है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, गा के तो देखें, लेट मी ट्राई। और बिलीव मी, जब मैंने पहली लाइन अपनी गाई तो आई हैड अ शॉकिंग वॉइस, मतलब इस तरह की आवाज निकली मेरी थोड़ी सी। वो हर एक बंदा जब कोई पहली चीज करता है या पहली बार करता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो डर मेरे अंदर है। तो वो डर मेरे अंदर बहुत सारा आ गया। आई वॉज लाइक ओके, बट वो पहली लाइन में ही वो फंबल हुआ। बिलीव मी, उसके बाद जो मैंने गाया, आई एम स्टिल वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मुझे आज भी कॉलेज में इसीलिए याद किया जाता है दैट आई वॉज टू गुड। मतलब गाते हुए एक बार फर्स्ट लाइन में क्यों, अब वो मैं क्यों गा सकी, अब हम उस पर भी आते हैं। एंड बिलीव मी, आई गॉट सेकंड प्राइज एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मतलब पीपल वर क्रेजी कि यार तूने क्या गाया है, एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, बिलीव मी। मतलब मैंने अपने स्कूल में भी कभी गाना नहीं गाया था। इट वाज ओनली माय कॉलेज टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट आई कैन सिंग सो वेल। अब क्या हुआ, पैशन हमारा आ गया नंबर 1। हम पैशनेट, मैं आई एम पैशनेट अबाउट सिंगिंग। लेकिन मैंने क्या ऐसे ही गाना सीख लिया कि भाई ओहो मेरे को पैशन है गाने का, मैं तो गा जाऊंगी बस, नहीं। मैंने पैशन, फिर मैंने प्रैक्टिस करी 15 दिन कि अरे मेरे को सीखना है, मुझे गाने सीखना है, मुझे सारा कुछ सीखना है कि मुझे कैसे आवाज निकालनी है, मुझे ऊपर कैसे जाना है। प्रैक्टिस वॉज माई मेन कंसर्न। देन द थर्ड स्टेज इज आई मेंटेन्ड माई पेशेंस कि भाई अभी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मैं गा दूंगी और मेरे को फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा, नेवर। आई वॉज कूल। To start, it was difficult. Believe me, it was very difficult. I was not expecting कि मैं कर सकूंगी, लेकिन एक बार मैंने करा तो I realized it's so easy. अरे कुछ भी नहीं था, ये तो गा दिया अपना और प्राइज भी ले लिया and I was very happy. So this is life. It should be taken like this. It should never be taken like this कि नहीं हुआ तो अब क्या होगा यार, मेरा तो खत्म हुआ यार। भाई साहब कॉन्फिडेंस आएगा कैसे फिर? आपने करा ही नहीं, आप कहते हो मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है मैम, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रहा है। अरे भाई करा कब? When did you try? You never tried. So please, this is the right time. Have a mentor, a good mentor who can teach you things which you like. है ना? आप अभी 2-3 महीने फ्री बैठे रहे, आई मीन खाली दिमाग, शैतान का घर, हमने 10 चीजें सोची होंगी कि यार ये नहीं हो रहा, हम बाहर नहीं जा पा रहे। बिलीव मी, इवन आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मैं ये नहीं कहती कि मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि मैं तो खुद एक मोटिवेटर हूँ जी, मैं कैसे सोच सकती हूँ? नहीं, वी हैव पीपल, वी हैव फैमिलीज टू बैक अप, राइट। आई हैड माई हस्बैंड सपोर्ट कि कोई बात नहीं, घर बैठी है, चीजें ठीक हो जाएंगी। आई हैड माई कुलीग्स सपोर्ट, आई हैड माई फैमिली सपोर्ट। मुझे पूरा उन्होंने सपोर्ट किया कि हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा हो सकता है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। सो एक मोटिवेशन आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। आपका हेजिटेशन रिमूव हो जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए आपको वो प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा। सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट यू स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स विच आर गोइंग टू बी हेल्पफुल एंड बी इंक्यूजिटिव। पूछो, अरे नहीं आता, मेरे को नहीं आता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास एक कंप्यूटर प्रोफेशनल है, लेडी, उससे मैंने एक चीज पूछी। मैंने कहा आपको XYZ चीज पता है? तो शी सेड नहीं मैम, मुझे तो पता नहीं है, आई एम रियली सॉरी कि मुझे तो यही नहीं पता मैम। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा है, आप जरा पता करके मुझे बता दीजिए कि ये कैसे होता है। तो आगे से मुझे क्या जवाब मिलता है? दिस वॉज रियली सरप्राइजिंग कि मैम मैं तो MCA हूँ, अगर मैं पूछूंगी किसी से तो लोग क्या कहेंगे कि यार तूने MCA कैसे करी है? अरे
मैं MBA हूँ, मैं तेरे से पूछ रही हूँ कि कैसे होगा। आप मेरे से छोटे हो, 10 साल छोटे हो, मैं आपसे 10 साल बड़ी हूँ और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे नहीं आता, मुझसे होता नहीं है। तो आप कहते हो कि नहीं यार मैम ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। अरे तो मेरे लिए कितनी बेइज्जती की बात है। बिलीव मी, I'm more scared than you are. I hope I'm audible and people are listening to me because एकदम से वीडियो रुक गया है. Am I audible? Please say yes or no. Are we all listening to what I'm talking? Hello. Hello. Please yes or no. आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं बताएं please. So are you able to hear listen what I am talking? I mean आपकी तरफ मेरी वीडियो आवाज पहुंच रही है because एकदम से मुझे ऐसा लगा कि वीडियो रुक गया है. Yes, fine, thank you. So thank you so much that now you've started responding. So in that case मैं आपको यही बता रही थी. तो मैंने उसको बोला कि तू तो मेरे से 10 साल छोटी है और तेरे को मुश्किल हो रही है ये पता करने के लिए, और मैं देखो मैं तेरे से 10 साल बड़ी हूँ लेकिन मुझे शर्म नहीं आ रही तेरे से पूछने के लिए. तो कहती नहीं मैम मैं नहीं पूछ सकती. बिलीव मी, एंड ऑफ इट. आप नहीं सीख पाएंगे. रीजन क्या है, जब आपको ही शर्म आ रही है किसी चीज को पूछने के लिए तो लोग क्या कहेंगे, ये आ रहा है आपके दिमाग में, तो योर लाइफ इज रियली गोइंग नॉट गोइंग दैट स्मूथ. पूछो, नहीं आता पूछो, 10 बार पूछो, एक ट्रेनर से पूछो, एक लर्नर से पूछो कि कैसे होगा मैम, ये मेरे को नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा. एंड बिलीव मी, it's going to be very good. So make it a point कि think that you are a learner and be inquisitive. So ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. So ये एक प्रयास होता है लोगों को बताने का कि हाँ जी. So we will be following 5 things. आज इस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए हमने 3 चीजों की बात करी. वो डेफिनेटली एक चीज है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस हमें ऐसे आएगा. लेकिन आपको 5 चीजें करनी है कोई भी चीज को सीखने के लिए. तो हम आज वो भी बात करेंगे. 3 पैशन, हम 3 चीजें, 3 P's, part and parcel of life. These 3 P's have to be taken care of. You need to understand that ये 3 P's तो हम रखेंगे ही रखेंगे लाइफ में. Passion, definitely, then practice, definitely, and then patience, definitely. So ये 3 चीजें, practice, patience, of course passion. So ये 3 अगर P's आप लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आज नहीं तो कल आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा जो आप रिक्वायर करती हैं, जो आपको चाहिए, जो आपको लगता है कि मुझे चाहिए. लेकिन आज हम डेफिनेटली और भी चीजों की बात करेंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा, वो हेजिटेशन जब रिमूव होगी तो आप you start seeing those people. I'll advise you to learn anything, start seeing those people who are expert in that, start reading about it, start learning about it. आप उनके साथ बैठिए जो आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं या आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या आप किसी IAS चीज को क्रैक करना चाहते हो, तो स्टार्ट सिटिंग विद दोस पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू दिस. अगर आप एक IAS बनना चाहते हैं तो हम बहुत बड़ी चीज कहते हैं कि बहुत बड़ी चीज है. डेफिनेटली इट इज अ ग्रेट कंसर्न कि वो आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे. लेकिन पहुंचने के लिए आपको करना भी तो होगा ना. तो करने के लिए आपको क्या करना है, करने के लिए आपको उन लोगों से मिलना है, उन लोगों से बात करनी है. तो डेफिनेटली वो चीजें हमें इंपॉर्टेंट है. दूसरा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज योर कंपनी. आप उनके साथ बैठना शुरू कीजिए. थर्ड, फिक्स सम टाइम फॉर दैट पैशन. कुछ ना कुछ टाइम आप निकालिए उसके लिए, चाहे वो आधा घंटा हो, चाहे वो 1 घंटा हो, और उस 1-1.5 घंटे में आप उसी चीज को प्रैक्टिस करिए. ये आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बिल्ड करेगा. और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. सो कॉन्फिडेंस तभी आएगा व्हेन यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू आर डूइंग इट. सो आई होप ये जो हमारा 40-45 मिनट्स का जो ये लेक्चर था आपके कुछ ना कुछ काम जरूर आएगा इन नियर फ्यूचर, एंड यू विल बी पॉजिटिव इनफ. बिकॉज हमारे को मेजर चीज आज की डेट में यही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मोटिवेटेड रहें, हम लोग कॉन्फिडेंट रहें, और हम लोग ये सोचें कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं. हमें इस दौरान भी भगवान कुछ सिखा रहा है, क्योंकि
अभी का टाइम हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग घर में बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे और डिमोटिवेटेड हैं, और उनको ऐसा लगता है कि माय गॉड, ना तो हम कॉलेज जा पा रहे हैं, ना तो हम स्कूल जा पा रहे हैं, बच्चे उस तरह से हैं। सो प्लीज मैं आपको यही कहूंगी, अपने बच्चों को भी मोटिवेट करके रखिए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, क्योंकि आप वो देखिए वो बाहर भी नहीं जा पा रहे, हम लोग फिर भी समझ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली मैं भी बहुत बार निकालती हूँ अपने बच्चों के ऊपर। सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीजें हमें प्रैक्टिकली पता है, शायद सबको भी पता होंगी, लेकिन क्योंकि हमें कभी अवेयरनेस इस चीज की, हम खुद सेल्फ रियलाइजेशन बहुत कम होती है। सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स टू मोटिवेट पीपल हु आर अराउंड यू, बिकॉज दैट विल हेल्प एवरीबडी। क्योंकि अभी इस दौरान हम सब लोग एक ही सिचुएशन से फेस कर रहे हैं, सो हमें उनको मोटिवेट करना है। दूसरी चीज जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेल्फ एस्टीम और सेल्फ मोटिवेटेड रहें, हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें कि हो जाएगा, इट्स ओके, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कोई नई चीज करने की कोशिश करें इन छुट्टियों में या इन चीजों के दौरान, हम ये ना लगे कि वो हमारी लाइफ मोनोटोनस होती जा रही। जैसे मैंने खूब कुकिंग करी, हम सब ने करी, मुझे लगता है हमने सब चाइनीज कॉन्टिनेंटल सब कुछ बना डाला। अगेन दिस डेफिनेटली हमारा जो दिमाग है, कोरोना वायरस या हमारा डर जो है दिमाग में जो हमारे फैला हुआ था, वो हमने उसको डिविएट किया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उससे हमारा लाइफ जो है कॉन्फिडेंट हो गई, हमें थोड़ी सेल्फ मोटिवेशन मिली। सो आप प्लीज ये सारी चीजें करिए। और जितने भी मेरी मैं आपको वो बताना ही भूल गई दैट आई रन एन अकेडमी बाय द नेम ऑफ मिसेस राउज अकेडमी इन पंचकुला सेक्टर 11, और मैं यही काम करती हूँ। आई टीच इंग्लिश और मोटिवेशन देती हूँ लोगों को कि आप कर सकते हो चीजें। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज है, इफ यू नीड माई हेल्प, प्लीज फील फ्री टू गिव मी अ कॉल। आई थिंक मेरा नंबर फेसबुक पे अवेलेबल है बाय माई पेज, मिसेस राउज अकेडमी का पेज है, उसमें मैं अवेलेबल भी रहती हूँ। एंड I thank people who have joined me today and clearly watched me and appreciated me for my lecture, and I'm getting so many live comments, very inspiring, believe me. That's again a motivation from you people. So I'm also learning on getting things as far as technically things are concerned. मैं भी नहीं हूँ, सो आई एम रियली रियली मोटिवेटेड बाय योर थॉट्स एंड माय योर फीडबैक्स। सो प्लीज़ मैं आपको चाहूँगी कि आप मेरे फीडबैक ज़रूर भेजें, मिसेस राउज अकेडमी पे भेजें, या जो आपने लाइव ज्वाइन किया है उसमें आप डेफिनेटली हायर एजुकेशन की साइट पे जाके आप हमारा फीडबैक हमें दें कि हम कैसा कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि this is the first lecture I'm getting live, so I think very good comments here. Love you all. I thank you so much. So much of love from all of you. Thank you really. I'm really really elated. Thank you so much, very much, and I hope you enjoyed the lecture, and I'll be seeing you soon. So thank you so much. Have a nice day and have a very nice life ahead, motivated life ahead and positive life ahead, and be confident. हम कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, हमसे सब कुछ हो सकता है लाइफ में, लेकिन हमें ठानना होगा कि हमें करना है, और करने के लिए हमें कोशिश तो करनी होगी। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि मैं करना चाहती थी, मैंने कोशिश ही नहीं करी। लाइफ इज जस्ट फॉर वंस, ट्राई इट। कुछ भी और कोई उम्र नहीं है, मुझे लगता है किसी चीज को सीखने की कोई उम्र नहीं है। हम सब ने टेक्निकली, हम कहते थे, मैं फिर से एक बार आदत से मजबूर, आई वॉन्ट यू टू गेन माई एक्सपीरियंस। हम लोग कहते थे कि मुझे टेक्निकली मैं साउंड नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, लेकिन आज हुआ। आई एम रियली हैप्पी कि मैं इस तरह से आप लोगों को समझा सकी कि लाइफ कितनी सुंदर है। सो प्लीज enjoy life, have a very nice life ahead. In case you need my help, most welcome. Thank you so much.